हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं कुछ योजनाओं को लेकर के। हाँ, पिछले हफ्ते चर्चित योजनाएं आज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें चर्चा में रही हैं वो सारी 1 बाय 1 कवर करा दूंगे। बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम बस की टर्म्स देखेंगे कि योजना का नाम क्या था, चर्चा में क्यों है और हमें क्या जानने की ज़रूरत है। मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो पुरानी हैं, उसमें एक आधे पॉइंट्स जो नए हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। पहला हमारा है हर घर तिरंगा। नाम से पता चल रहा है कि अभी चर्चा में क्यों है, तो 15 अगस्त की वजह से चर्चा में रहा है। तो 9 अगस्त 2026 से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जो कि 17 अगस्त 2026 तक रहने वाला है। तो आप समझ रहे हैं 15 अगस्त के बाद भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। यह अभियान लगातार 5वीं बार जन भागीदारी आधारित राष्ट्रीय अभियान के तौर पर देखा जा सकता है। इस अभियान की शुरुआत कब हुई है? 2022 में हुई है। बस इतना याद रखना है। उद्देश्य क्या है? समझ में आ रहा है कि इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर, कार्यालय और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और साथ में याद रखिएगा, इसको इस बार और अच्छे से सेलिब्रेट करने का एक बड़ा रीजन है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के माध्यम से राष्ट्र गौरव और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का सम्मान करना। आपने पढ़ा होगा इस बार जो है राष्ट्रगान से ज्यादा राष्ट्रगीत की चर्चा हो रही है और ये भी बोला गया है कि अगर कोई राष्ट्रगीत गाने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, सजा होगी। और जो है आपने साउथ में देखा होगा कि शायद जो है उन्होंने राष्ट्रगान की जगह अपना राज्य गीत गाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा था, वो भी चर्चा में था। और 15 अगस्त को राष्ट्रगीत पहले गाएंगे, राष्ट्रगान पहले गाएंगे, ये भी चर्चा में चल रहा था। इस वजह से हमने इसको कवर कर लिया। दूसरी हमारी योजना है वी राम जी। अब देखो, ये लेकर के तो आए गए थे अच्छे लक्ष्य को लेकर के, अच्छी मनोदशा को लेकर के, लेकिन बोला जा रहा है, अब क्या बोला गया, तो इसमें जो वी राम जी योजना है, तो विकसित भारत इन्होंने रखा था लक्ष्य और साथ में रोजगार एवं आजीविका की गारंटी का मिशन था। तो गारंटी दे रहा है कि हम रोजगार बढ़ाएंगे। लेकिन अभी देखिए 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। अब जब इसका असेसमेंट किया गया तो लागू करने के बाद ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग 50% रोजगार कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि योजना लागू होने के पहले महीने, 1 महीने में ही इतने सारे लगभग 15.33 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता है। मतलब व्यक्ति दिवस, एक दिवस को एक दिन के हिसाब से काउंट के चलते हैं, वो घटकर के 7.67 हो गया है। तो अब लोग प्रश्न करेंगे, भाई रोजगार बढ़ाने के लिए लेके आए थे, तब तो कम कर दे रहे हो, अब इसका क्या रीजन है, ये समझेंगे। उद्देश्य हमें सबको पता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां पर रोजगार नहीं होता है तो एटलीस्ट काम करने को मिलेगा, सरकार पैसा देगी। कई बार होता है कि ऐसे भी काम करवाए जाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं लेकिन करवाती है। तो आजीविका को सुदृढ़ बनाने के लिए टिकाऊ उत्पादक जो है संपत्तियों का निर्माण, जैसे कई बार हाईवे हो गया, बन रहा है, वहाँ पे काम पे लगा दिया, तालाब खुद रहा है, वहाँ पे काम पे लगा दिया, सड़कों के किनारे छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, जो है वृक्षारोपण करना है, वहाँ पे लगा दिया गया। और लक्ष्य क्या है इनका? विकसित भारत। और इसी वजह से इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई। तीसरी योजना है मोबाइल फूड टेस्टिंग। मोबाइल फूड टेस्टिंग प्रयोगशालाओं के लिए नाबी मान्यता योजना। अभी क्या होता है कि फूड वगैरह टेस्टिंग के लिए बहुत बड़ी टीम आती है या कहीं और जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन सरकार चाहती थी कि भाई इसको थोड़ा सा मोबिलिटी इसकी बढ़ाई जाए, मतलब जहां पर भी जरूरत हो वहां पर तुरंत चीजें मिल जाए, इसके लिए लॉन्च किया गया था। तो भारत ने मोबाइल फूड टेस्टिंग प्रयोगशालाओं के लिए देश की पहली मान्यता योजना शुरू की। इस योजना को राष्ट्रीय परीक्षण एवं आंसकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, जिसका नाम है NABL ने इंटीग्रेटेड असेसमेंट प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना का बस एक ही उद्देश्य है कि भाई गुणवत्ता सुनिश्चित करना, खाद्य परीक्षण सेवाओं को समुदायों के नजदीक पहुंचाना, मोबाइल प्रयोगशालाओं की विश्वसनीयता एवं मानकीकरण इसका सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा निगरानी को बढ़ावा देना, और इन्हीं चीजों को लेकर के इसको लॉन्च किया गया था। बस इतना ही इसमें था। नेक्स्ट हमारा है PM ई ड्राइव योजना। ई ड्राइव से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं।
लगातार बढ़ रहे प्रदूषण, पर्यावरणीय समस्याओं को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो सरकार ने इस योजना के तहत बोला है कि जो 2 पहिया वाले इलेक्ट्रिकल वाहन हैं उन पर मिलने वाली सब्सिडी को हम मार्च 2028 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खरीदने के लिए प्रमोट करना या लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए लेकर के आया गया था, ताकि जो बाकी ईंधन है जिनसे ग्रीन गैस एमिशन होता है, CO2 एमिशन होता है और लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको हम खत्म कर पाए। नेक्स्ट हमारी है भव्य रसायन योजना। तो चर्चा में क्या हुआ, तो भारत ने 3 ग्रीन फील्ड केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए इस योजना को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। फिर से लिखते हैं, 3 ग्रीन फील्ड केमिकल पार्क्स की स्थापना को मान्यता दी है। उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य बस यही है कि रसायन निर्माण, जो देश में रसायन निर्माण है, इसकी क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं। खास करके घरेलू विनिर्माण, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं और जो हम खरीद के ला रहे हैं उसको हम कम करना चाहते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और भारत वैश्विक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर के आएगा। तो ये इसका लक्ष्य रहा है। स्माइल योजना देख के तो लगेगा कि लोगों को खुश करने वाली योजना है, खुश तो करेगी लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए आजीविका एवं उद्यम सहायता योजना। तो भिक्षावृत्ति, मतलब जो लोग भीख वगैरह मांग रहे हैं, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, उनका पुनर्वास करना हो, इनसे संबंधित जो है प्रगति रिपोर्ट और आंकड़े जारी किए गए। अब यह योजना को मुख्य रूप से 12 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो पहले से चल रही हैं, उनमें कुछ नया आया है, वो आपको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, लोकसभा में यहाँ पे मान्यता दे दी गई थी। योजना के अनुसार आरंभ से अब तक 45.59 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2824 बच्चों सहित कुल 10,446 व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा चुका है। ये इससे रिलेटेड था। उद्देश्य हमें समझ में आ ही गया है कि इस प्रकार की चीजों में, भिक्षा वगैरह मांगने वाले चीजों में या हाशिए पे रहने वाले लोगों को हम उनको पुनर्वास, मतलब खुद फिर से रहना, रोजगार दिलाना, उनको कुछ सिखाना, कौशल वगैरह देना, ताकि वो कोई नौकरी वगैरह कर पाए, कोई काम कर पाए और अपना जीवन सुधार पाए, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, डिजिटल रुपया। हम सबको पता है कि भाई इस प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, अन्न योजना में सरकार अन्न बहुत कम देती है, कोशिश करती है कि भाई हम आपको पैसे दे देंगे, डिजिटल रुपया दे देंगे, मतलब जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा पहुंचा देते हैं, उसी से जुड़ी हुई है। तो चंडीगढ़ एवं दादरा और नगर हवेली में खाद्य सब्सिडी वितरण के लिए CBDC डिजिटल रुपया के लिए यही काम करता है। पायलट परियोजना शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य बस इतना था कि जो हम सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, सुरक्षित रहे और जिनको पैसे मिलने चाहिए उन्हीं को मिले, और खास करके CBDC का जो उपयोग किया जा रहा है डिजिटल जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए अधिक प्रभावी बनाने के लिए और जो लाभार्थी हैं उन्हीं को मिले, इसके लिए इसको जो है यहाँ पे फिर से देखा गया था। नेक्स्ट हमारा है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान। जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, उसके बाद ये चर्चा में आया था। तो जेनजीज के लिए है, खास करके जो हमारी आजकल की पीढ़ी है वो नशे का शिकार हो रही। देखो लिखा है जेनजी अगेंस्ट एडिक्शन, उनको हमें कैसे बचाना है, उसी वजह से लॉन्च किया गया था इसको। तो देश भर में युवाओं को नशे से दूर करने के लिए अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को अभियान का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य बस यही था कि इनको जागरूक करना, नशीले पदार्थों की सेवन की रोकथाम, उन्हें स्वस्थ सकारात्मक जीवन शैली प्रदान करना और साथ में नशा मुक्त तो स्वास्थ्य विकसित भारत के निर्माण के लिए जो हमने लक्ष्य रखा है उसको हमें बहाल करना, क्योंकि यही जनरेशन है जो कल को डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके देश को आगे ले जाएगी। अगर ये नशे का शिकार हो जाएगी तो देश को आगे कौन बढ़ाएगा। आई होप ये समझ में आ गई होंगी सारी योजनाएं। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बता दिया है। कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी प्रकार के आर्टिकल्स समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।